नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एडू अड्डा पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी का असिस्टेंट इंजीनियर का प्रीवियस ईयर पेपर, जिसका पेपर शायद 17, 18, 19 तारीख को होना है। तो उसी का प्रीवियस ईयर पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए जानते हैं। जनरल इंग्लिश पेपर 1 डिस्कस करेंगे। चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इसमें कुल आपके 50 सवाल दिए गए हैं। ऑल क्वेश्चंस आई कैरी इक्वल मार्क्स। देन स्टार्ट करते हैं। कि लिखा हुआ है अपना कि बिलो ईच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन डेफिनेशंस फॉर पॉसिबल सब्स्टिट्यूट्स वर्ड्स आर गिवन, चूज द करेक्ट वर्ड विच में क्लोजली फिट फॉर द डेफिनेशन फॉर इस डेफिनेशन। तो इसमें कहा गया है कि 4 पॉसिबल सब्स्टिट्यूट्स यानी कि वर्ड्स दिए गए हैं और आपको ऐसा वर्ड को करेक्ट जो चूज़ करना है जो कि एकदम क्लोजली फिट बैठेगा हर डेफिनेशन में। तो पहला सवाल है अपना कि गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स। गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए रिपब्लिक, ऑप्शन बी डेमोक्रेसी, ऑप्शन सी ब्यूरोक्रेसी या फिर ऑप्शन डी ऑटोक्रेसी। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। अगला देखते हैं। अ पर्सन हु लव्स हिज कंट्री। सेकंड नंबर सवाल है, अ पर्सन हु लव्स हिज कंट्री। ऑप्शन ए वेटेरन, ऑप्शन बी पैट्रियट, ऑप्शन सी ऑप्टिमिस्ट या फिर ऑप्शन डी पैरासाइट। अ पर्सन हु लव्स हिज कंट्री, ऑप्शन ए वेटेरन, ऑप्शन बी पैट्रियट, ऑप्शन सी ऑप्टिमिस्ट या फिर ऑप्शन डी पैरासाइट। अब अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दिया हुआ है कि द स्टेट ऑफ बीइंग वन। द स्टेट ऑफ बीइंग वन, ऑप्शन ए फैटल, ऑप्शन बी पैट्रिमोनी, ऑप्शन सी यूनिटी या फिर ऑप्शन डी वॉल्यूंटरी। इनमें से कौन उसका सही आंसर होगा? अगर आप आंसर जानते हो तो कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। अगला सवाल, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 अपना दिया हुआ है, टेक पोजिशंस ऑफ बाई फोर्स। टेक पोजिशन ऑफ बाई फोर्स, ऑप्शन ए उसूर्प, ऑप्शन बी मर्सेनरी, ऑप्शन सी ऑब्सोलीट या फिर ऑप्शन डी सैक्रिफाइस। टेक पोजिशन ऑफ बाई फोर्स, ऑप्शन ए उसूर्प, ऑप्शन बी मर्सेनरी, ऑप्शन सी ऑब्सोलेट या फिर ऑप्शन डी सैक्रिफाइस। क्या होगा सही आंसर? अब चलिए, 5th नंबर सवाल है अपना कि हार्ड टू प्लीज। ऑप्शन ए सेप्टिक, ऑप्शन बी इलीगल, ऑप्शन सी अनएनिमस या फिर ऑप्शन डी फैस्टिडियस। क्या होगा इसका सही आंसर? आप आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कि बिलो ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, लिखा हुआ है below each of the following words in capital letters 4 possible substitutes are given. Pick out the word that is most nearly opposite in meaning to the word given in capital letters and indicate the response on the answer sheet। यानी कि इसका मतलब है कहने का कि जो कैपिटल लेटर में जो 4 पॉसिबल सब्स्टिट्यूट्स यहाँ पर दिए गए हैं उनमें से कोई ऐसा सेलेक्ट करना है जो कि मोस्टली नियरली ऑपोजिट मीनिंग होगा उस कैपिटल लेटर का। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। विक्ड, WICKED, विक्ड। विक्ड का जो पॉसिबल है जस्ट उसका बताइए क्या होगा? ऑप्शन ए ट्राइवियल, ऑप्शन बी वाटर्स, ऑप्शन सी लॉयल, ऑप्शन डी पैसिमिस्ट। विक्ट का आखिर इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए अगला सवाल देखते हैं। परसुएड, परसुएड का मीनिंग क्या हुआ? ऑप्शन ए डिसुएड, ऑप्शन बी इग्नोबल, ऑप्शन सी टेम या फिर ऑप्शन डी डिसयूनाइट। परसुएड का क्या हुआ? डिसुएड हुआ, इग्नोबल हुआ, टेम हुआ या फिर डिसयूनाइट हुआ। अगर आप आंसर जानते हो तो कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। अगला सवाल, वैग्यू। वैग्यू का क्या होगा? जो वैग्यू है इसमें से किसका जो है सब्स्टिट्यूट जो है नियरली अपोजिट होगा? किसका? रिवार्ड का, हार्ड का, वाइस का, डेफाइनाइट का।
वैग्यू किसका ऑपोजिट है एकदम नियरली? रिवार्ड, हार्ड, वाइस या फिर डेफाइनाइट? अगला सवाल, क्रूड, क्रूड का क्या होगा? क्रूड का डल, ऑप्शन बी डियर, ऑप्शन सी काइंड या फिर ऑप्शन डी रिफाइंड। 9 नंबर है क्रूड, क्रूड का क्या होगा? डल, डियर, काइंड या फिर रिफाइंड। अब चलिए 10 नंबर सवाल देखते हैं कि टिमिड, टिमिड का क्या होगा आंसर? कूल, रफ, फियरलेस या फिर थीन? टिमिड का क्या होगा? कूल, रफ, फियरलेस या फिर थीन? अब चलिए 11 से 15 नंबर तक देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है कि बिलो ईच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन आइटम्स और फ्रेजेस 4 पॉसिबल सब्स्टिट्यूट्स वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर गिवन, सेलेक्ट द वन विच इज मोस्ट नियरली द सेम टू द गिवन आइडियम फ्रेज। मतलब लिखा हुआ है कि जो अंडरलाइन आइटम और फ्रेज दिया गया हुआ है उसमें 4 पॉसिबल सब्स्टिट्यूट्स हैं जो गिवन हैं, एक ऐसा सेलेक्ट करना है जो कि एकदम सेम होगा नियरली उसके आसपास। ऑप्शन ये साथ साथ सवाल देखते हैं। इन ब्लैक एंड वाइट क्या होगा? इन फैशन, इन प्रैक्टिस, इन राइटिंग या फिर इन रीडिंग? इन ब्लैक एंड वाइट जो है फैशन, प्रैक्टिस, राइटिंग या फिर रीडिंग, क्या होगा? आपको इसका आंसर बताना होगा। चलिए 12वां नंबर सवाल देखते हैं। ये लिखा हुआ है कि ब्लैक शिप, ब्लैक शिप ऑप्शन ए विलन कैरेक्टर, ऑप्शन बी गुड कैरेक्टर्स, ऑप्शन सी रिफाइंड कैरेक्टर्स या फिर ऑप्शन डी बैड कैरेक्टर्स? विलन कैरेक्टर्स, गुड कैरेक्टर्स, रिफाइंड कैरेक्टर्स या फिर बैड कैरेक्टर्स, ब्लैक शिप किसका है? 30 नंबर सवाल है व्हील एंड वो, व्हील एंड वो ये इसका क्या होगा? आइडिया में फ्रेजेस जो है क्या होगा? हियर एंड देयर, अंडर सस्पिशियस, ऑप्शन सी सक्सेस एंड फेलियर एंड ऑप्शन डी जॉयज एंड सॉरो। अगर आप आंसर जानते हो तो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 14 नंबर सवाल दिया हुआ है कि फायर एंड फ्यूरी, ऑप्शन ए रबिश, ऑप्शन बी पैशन, ऑप्शन सी इमोलूमेंट्स या फिर ऑप्शन डी रैपिड, इसका आंसर क्या होगा? अगला सवाल 15वां नंबर सवाल है द गिफ्ट ऑफ द गैब, द गिफ्ट ऑफ द गैब, ऑप्शन ए अ टैलेंट फॉर स्पीकिंग, ऑप्शन बी अ टैलेंट फॉर प्रोड्यूसिंग, अ टैलेंट फॉर मेकिंग, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी अ टैलेंट फॉर राइटिंग। इनमें से कौन सा सही आंसर है इसका बताइए। द गिफ्ट ऑफ द गैब, अ टैलेंट फॉर स्पीकिंग, अ टैलेंट फॉर प्रोड्यूसिंग, अ टैलेंट फॉर मेकिंग या फिर अ टैलेंट फॉर राइटिंग? अगला सवाल अपना क्वेश्चन नंबर 16 से 25 तक है। बिलो ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस 3 पॉसिबल सब्स्टिट्यूट्स आर गिवन फॉर द अंडरलाइन पार्ट, जो कि अंडरलाइन पार्ट में है 3 गिवन सब्स्टिट्यूट्स जो हैं दिए गए हैं। इफ वन ऑफ देम इज बेटर देन द अंडरलाइन पार्ट, इंडिकेट योर रेस्पॉन्स ऑन द आंसर शीट अगेंस्ट द कॉरेस्पॉन्डिंग लेटर ए, बी और सी। If none of the substitutes improves the sentences, indicate D as your response on the answer sheet। तब चलिए देख लेते हैं 16 नंबर सवाल क्या कहता है हमसे। 16 नंबर सवाल कहता है कि I had been waiting an hour when you came to see me। I had been waiting an hour when you came to see me। ऑप्शन A have been, ऑप्शन B has been, ऑप्शन सी विल हैव या फिर नो इम्प्रूवमेंट। इनमें से क्या होगा आंसर? आप इसका जो ग्रामर बहुत अच्छे से पढ़े होंगे वही लोग इसका आंसर दे पाएंगे। अब अगला सवाल देखते हैं। 17 नंबर सवाल है कि दिस रूम कंटेन्स 10 फर्नीचर्स, दिस रूम कंटेन्स 10 फर्नीचर। ऑप्शन ए 10 पीस ऑफ फर्नीचर होगा, ऑप्शन बी 10 पीसेस ऑफ फर्नीचर होगा, ऑप्शन सी 10 फर्नीचर होगा या फिर नो इम्प्रूवमेंट। इनमें से कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट होता है तो आप उसको बताइए। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर अपना 18 कहता है कि आई हैव रिटन अ लेटर टू हर यस्टरडे। आई हैव रिटन अ लेटर टू हर यस्टरडे। ऑप्शन ए
राइट अ लेटर, ऑप्शन बी रोट अ लेटर, ऑप्शन सी राइट्स अ लेटर, या फिर ऑप्शन डी नो इम्प्रूवमेंट। क्या होगा इसका आंसर सही, आप इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगला सवाल देखता हूँ। 19 नंबर सवाल क्या कहता है, आई इंसिस्ट ऑन यू बीइंग प्रेजेंट, आई इंसिस्ट ऑन यू बीइंग प्रेजेंट। ऑप्शन ए योर्स बीइंग, ऑप्शन बी योर बीइंग, ऑप्शन सी हर सेल्फ बीइंग, या फिर ऑप्शन डी नो इम्प्रूवमेंट। आखिर क्या होगा इसका सही आंसर। अगला सवाल, I have read the two first chapters of this book. I have read the two first chapters of this book. Option A, two first. Option B, two and first. Option C, the two first. या फिर नो इम्प्रूवमेंट। इनमें से कौन सा इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल, all the cakes have been eaten by the boys before the party began. All the cakes have been eaten by the boys before the party began. Option A has been eaten. Option B will have been eaten. Option C had been eaten. या फिर नो इम्प्रूवमेंट। क्या होगा सही आंसर। अब इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप जानते हो आंसर, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओ। चलो अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है हमसे। तो क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि आई वॉज अपॉइंटेड फॉर दिस पोस्ट। आई वॉज अपॉइंटेड फॉर दिस पोस्ट। ऑप्शन ए एट दिस, ऑप्शन बी इन दिस, ऑप्शन सी टू दिस, ऑप्शन डी नो इम्प्रूवमेंट। आखिर क्या होगा इसका सही आंसर, आप कमेंट सेक्शन में बताएं। अगला सवाल, दिस इज द कंप्लीटेस्ट बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर। ऑप्शन ए अ कंप्लीट, ऑप्शन बी द कंप्लीट, ऑप्शन सी कंप्लीट, या फिर नो इम्प्रूवमेंट। क्या होगा सही आंसर, इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 24 नंबर सवाल क्या कहता है। तो ही हु हैज सफर्ड मोस्ट इन द caves let him speak. ऑप्शन ए शुड स्पीक, ऑप्शन बी मस्ट स्पीक, ऑप्शन सी विल स्पीक, या फिर नो इम्प्रूवमेंट। क्या होगा सही आंसर, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला सवाल, when the boat was upset we could swim to the bank. When the boat was upset we could swim to the bank. Option A were able to, ऑप्शन बी आर एबल टू, ऑप्शन सी कैन स्विम, या फिर ऑप्शन डी नो इम्प्रूवमेंट। अगर आप आंसर जानते हो तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला सवाल 26 से 35 तक क्या लिखा हुआ है कि ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज गिवन विथ ब्लैंक स्पेस टू बी फिल्ड विथ with appropriate words. 4 alternatives are suggested. For each sentence choose the correct alternative. यानी कि इसका करेक्ट जो अल्टरनेटिव है उसका सही आंसर क्या होगा, आप इसका बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हमसे कहता है कि प्लीज़ रिंग मी अप एज सून एज ही डैश। ऑप्शन ए हैज़ कम, ऑप्शन बी केम, ऑप्शन सी कम्स, या फिर ऑप्शन डी विल कम। Please ring me up as soon as he dash has come. ऑप्शन बी केम, ऑप्शन सी कम्स, या फिर ऑप्शन डी विल कम्स। अगला सवाल 27 नंबर सवाल कहता है हमसे कि यू आर नॉट जस्टिफाइड डैश इम्प्यूटिंग बैड मोटिव्स टू मी। यू आर नॉट जस्टिफाइड डैश इम्प्यूटिंग बैड मोटिव्स टू मी। ऑप्शन ए इन, ऑप्शन बी टू, ऑप्शन सी ऑफ, या फिर ऑप्शन डी ऑन। इसका सही आंसर क्या होगा, आप कमेंट सेक्शन में बताएं। अगला सवाल 28 नंबर सवाल है कि अपना बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आई विल हैव डैश हियर फॉर 5 years. ऑप्शन ए वर्क्स, ऑप्शन बी वर्किंग, ऑप्शन बी वर्कड, ऑप्शन डी वर्क। क्या होगा, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आई विल हैव वर्क्स हियर फॉर 5 months, I will have working here for 5 months, I will have worked here for 5 months, या फिर
आई विल हैव वर्क हियर फॉर 5 months। इसका सही आंसर आप हमें बताइए। अगला सवाल 29 नंबर क्या कहता है? 29 नंबर सवाल हमसे कहता है कि अ मोडेस्ट मैन डज नॉट बूस्ट डैश हिज मेरिट्स। अ मोडेस्ट मैन डज नॉट बूस्ट डैश बूस्ट डैश हिज मेरिट्स। ऑप्शन ए ऑन, ऑप्शन बी अबाउट, ऑप्शन सी ऑफ या फिर ऑप्शन डी ओवर। अ मोडेस्ट मैन डज नॉट बूस्ट ऑन हिज मेरिट्स या फिर अबाउट हिज मेरिट्स या ऑफ हिज मेरिट या फिर ओवर हिज मेरिट्स। अगला सवाल 30 नंबर सवाल क्या कहता है हमसे कि इफ आई डैश to pick a single factor to answer these big questions. If I have to pick, if I were to pick, if I am to pick, if I was to pick a single factor to answer this question, आखिर इन चारों में से कौन सा सही आंसर है? आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला सवाल 31 नंबर सवाल हमसे कहता है कि he preferred playing football to dash grammar. He preferred playing football to dash grammar. Studying, option B studies, option C studied, or option D study. He preferred playing football to dash grammar. Studying, studies, studied या फिर स्टडी। क्या होगा 31 नंबर सवाल का सही आंसर? आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। 32 नंबर सवाल हमसे कहता है कि द यूनिवर्सिटी हैज़ बीन क्लोज्ड डैश यस्टरडे। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी फ्रॉम, ऑप्शन सी 4 या फिर ऑप्शन डी सिंस। क्या होगा सही आंसर? आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए कि द यूनिवर्सिटी हैज़ बीन क्लोज्ड डैश यस्टरडे। क्लोज्ड टू यस्टरडे होगा, क्लोज्ड फ्रॉम यस्टरडे होगा, क्लोज्ड फॉर यस्टरडे या फिर क्लोज सिंस यस्टरडे। क्या होगा सही आंसर? आप कमेंट सेक्शन में बताएं। अब 33 नंबर हमसे सवाल क्या कहता है? तो वो कहता है कि द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गवर्नमेंट एंड टेक्नोलॉजी डैश आवर लाइव्स। द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गवर्नमेंट एंड टेक्नोलॉजी डैश आवर लाइव्स। ऑप्शन ए अफेक्ट्स, ऑप्शन बी इफेक्ट्स, ऑप्शन सी इफेक्ट या फिर ऑप्शन डी अफेक्ट। क्या होगा सही आंसर? आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं। अगला सवाल डोंट गो आउट नाउ वी आर डैश टू हैव लंच। डोंट गो आउट नाउ वी आर डैश टू हैव लंच। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए गोइंग, ऑप्शन बी बीइंग, ऑप्शन सी हैविंग, ऑप्शन डी अबाउट। डोंट गो आउट नाउ वी आर गोइंग टू हैव लंच, वी आर बीइंग टू हैव लंच, वी आर हैविंग टू हैव लंच या फिर वी आर अबाउट टू हैव लंच। क्या होगा सही आंसर? कमेंट सेक्शन में बताएं। 35 नंबर सवाल हमसे कहता है कि सेंटिनल्स वर पोस्टेड लेस्ट द कैंप डैश टू टेकन बाय सरप्राइज। ऑप्शन ए विल, ऑप्शन बी शुड, ऑप्शन सी मस्ट या फिर ऑप्शन डी वुड। सेंटिनल्स वर पोस्टेड लेस्ट द कैंप डैश टू टेकन बाय सरप्राइज। क्या होगा इसका सही आंसर? विल होगा, शुड होगा, मस्ट होगा या फिर वुड होगा। अगर आप आंसर जानते हो तो कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं। यह सारे सवाल जो मैं करा रहा हूं आपको, यह सारे सवाल असिस्टेंट इंजीनियर के हैं, तो ये आपके हमारे PDF में हमेशा यहाँ पर पड़े रहेंगे। आप हमसे इसे बाय भी कर सकते हो। अगला सवाल 36 नंबर से 45 नंबर के बीच में क्या कहता है कि रीड ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस to find out whether there is an error in any underlined part. No sentence has more than one error. If you feel there is no error in a sentence, write D to signify no error. इनमें से जो आपका एरर वाला पार्ट है, अगर आपको एरर दिखता है तो उसमें छाटिए, और अगर नहीं एरर दिखता है तो राइट डी ऑप्शन एज अ नो एरर, इसमें कोई भी एरर नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है हमसे कि द विजडम इज द गिफ्ट ऑफ हेवन। ऑप्शन ए ऑप्शन ए में द विजडम है, इज द गिफ्ट है, ऑप्शन बी ऑप्शन सी है द ऑफ हेवन है,
या फिर ऑप्शन डी नो एरर, इनमें से कोई भी गलत नहीं। अगर कोई गलत है तो आप उसे ज़रूर छांटिए। चलिए अगला सवाल 37 नंबर कहता है, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक्स दैट हैज़ एवर बीन प्रिंटेड। जिसमें 37 नंबर में ऑप्शन ए है दिस इज़ वन ऑफ द, ऑप्शन बी है मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक्स दैट, ऑप्शन सी है हैज़ एवर बीन प्रिंटेड, या फिर ऑप्शन डी नो एरर्स। अगला सवाल 38 नंबर सवाल कहता है कि ऑप्शन ए उसमें है कि 10 न्यू मेंबर्स, ऑप्शन बी है हैव बीन एनरोल्ड एंड, ऑप्शन सी है 7 रिजाइंड, ऑप्शन डी नो एरर। यानी पूरे सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस कहता है कि 10 न्यू मेंबर्स हैव बीन एनरोल्ड एंड 7 रिजाइंड। अब इसका सही आंसर क्या होगा आप कमेंट सेक्शन में बताइए। 39 नंबर सवाल कहता है हमसे कि बिटवीन यू एंड ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी कहता है आई देयर कैन बी, ऑप्शन सी नो कॉम्प्रोमाइज़, या फिर ऑप्शन डी नो एरर। इनमें से कौन सा सही होगा? अगर नो एरर है तो आप उससे नो एरर बताइए, अगर नो कॉम्प्रोमाइज़ होगा तो ऑप्शन सी होगा, अगर इफ़ देयर कैन बी हो तो ऑप्शन बी होगा, या फिर बिटवीन यू एंड तब ऑप्शन ए होगा। आप इसका सही आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगला सवाल अनलेस यू अपोलोजाइज्ड, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है आई शैल, ऑप्शन सी है पनिश यू, या फिर ऑप्शन डी नो एरर। तो अगर आप जानते हैं अनलेस यू अपोलोजाइज्ड आई शैल पनिश यू, इसका सही आंसर क्या होगा आप कमेंट सेक्शन में बताएं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 41 नंबर सवाल हमसे कहता है कि इन रिगार्ड्स टू, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है डिटेल्स द कमिटी, ऑप्शन सी है वर डिवाइडेड, या फिर ऑप्शन डी है नो एरर। इन रिगार्ड्स टू डिटेल्स द कमिटी वर डिवाइडेड या फिर नो एरर, कौन सा सही आंसर होगा? अगला सवाल 42 नंबर से करते हैं। 42 नंबर सवाल हमसे कहता है कि नो सूनर हैड, ऑप्शन ए है नो सूनर हैड, ऑप्शन बी है ही रिटर्न देन, ऑप्शन सी ही वॉज ऑफ अगेन, या फिर ऑप्शन डी है नो एरर। अगर फुल सेंटेंस की हम बात करें तो कहता है कि नो सूनर हैड ही रिटर्न देन ही वॉज ऑफ अगेन। इन तीनों में आप बताइए कि कौन सा भाई अगर बाई मिस्टेक है या फिर अगर कोई एरर नहीं है तो आप इसे लिख दीजिए नो एरर। अगला सवाल 43 नंबर सवाल कि ही इज़ अ, ऑप्शन ए है, बी है लवर ऑफ, ऑप्शन बी है ब्यूटी, ऑप्शन सी या फिर डी नो एरर, कौन सा सही आंसर होगा? अगला सवाल देख लेते हैं। 44 नंबर सवाल हमसे कहता है कि पॉलिटिक्स वर विथ, ऑप्शन ए हिम द बिजनेस, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी ऑफ हिज लाइफ, या फिर ऑप्शन डी नो एरर, कौन सा सही सवाल का सही जवाब होगा? पॉलिटिक्स वर विथ हिम द बिजनेस ऑफ हिज लाइफ। 44 नंबर सवाल कहता है। 45 नंबर सवाल कहता है कि कलकत्ता इज़ फार्दर, ऑप्शन ए है कलकत्ता इज़ फार्दर, ऑप्शन बी है फ्रॉम द इक्वेटर, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी देन कोलंबो, या फिर ऑप्शन डी नन एरर, कौन सा सही आंसर होगा इसका? चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। क्या लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर 50 तक लिखता है कि बिलो ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन कैपिटल लेटर्स 4 पॉसिबल सब्स्टिट्यूट्स आर गिवन, चूज द वर्ड विच इज़ नियरेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड given in capital letters and indicate your response on the answer sheet। मतलब 4 पॉसिबल सब्स्टिट्यूट्स दिए हुए हैं, उनमें से आपको ऐसा ढूंढना है जो कि नियरेस्ट मीनिंग है उस कैपिटल लेटर का, जो कि आपका एकदम उसका नियरेस्ट मीनिंग हो और इंडिकेट्स करता है आंसर शीट में करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 से स्टार्ट करते हैं। स्लेंडर, SLEND या स्लेंडर, ऑप्शन ए स्लिम, ऑप्शन बी सॉफ्ट, ऑप्शन सी राउंड, या फिर ऑप्शन डी सिली। स्लेंडर का क्या होगा? स्लिम होगा, सॉफ्ट होगा, राउंड होगा, या फिर सिली होगा। अब 47 नंबर सवाल है।
आउफुल, AWFUL, आउफुल का ऑप्शन है ए है गिगली, ऑप्शन बी है गीगल, ऑप्शन बी है टेरिबल, ऑप्शन सी टीडी या फिर टाइडी, या फिर ऑप्शन डी हेल्पफुल। ऑफुल का क्या होगा? गीगल होगा, टेरिबल होगा, टाइडी होगा या फिर हेल्पफुल होगा। 47 नंबर। 48 नंबर सवाल कहता है कि जेनिथ, JDNITH, जेनिथ का क्या है? ऑप्शन ए एम्प्टी, ऑप्शन बी एपेक्स, ऑप्शन सी सपोर्ट या फिर ऑप्शन डी लोथे। जेनिथ का क्या होगा? 48 नंबर सवाल है, जेनिथ का क्या होगा सब्स्टिट्यूट, जो एक पॉसिबल सब्स्टिट्यूट है वह क्या होगा जो एकदम नियरेस्ट में हो? जेनिथ का एम्प्टी होगा, एपेक्स होगा, सपोर्ट होगा या फिर लोथे होगा। 49 नंबर सवाल कहता है हमसे इमैकुलेट, इमैकुलेट का क्या होगा? ऑप्शन ए ओकल्ट, ऑप्शन बी डुप्लीकेट, ऑप्शन सी स्पॉटलेस या फिर ऑप्शन डी एक्सेम्प्ट। इमैकुलेट का क्या होगा? ऑकल्ट होगा, डुप्लीकेट होगा, स्पॉटलेस होगा या फिर एक्सेप्ट होगा, एक्सेम्प्ट होगा। इनमें से कौन सा सही आंसर होगा आप कमेंट सेक्शन में बताएं। अगला सवाल थ्राइव, THRIV, 50 नंबर सवाल है थ्राइव। थ्राइव का क्या? लेजी, परटब, ऑप्शन सी एक्सेस या फिर ऑप्शन डी प्रॉस्पर। थ्राइव का क्या होगा? लेजी होगा, पर्टर्ब होगा, एक्सेस होगा या फिर प्रॉस्पर होगा। अगर आप सही आंसर जानते हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो इस तरह से मैंने आपको यहाँ 50 सवाल जो था मैंने डिस्कस कर दिया है। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, यह सारा असिस्टेंट इंजीनियर का पेपर है जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि 17, 18, 19 तारीख को पेपर होने वाले हैं। उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा यह। आपका कुछ इस तरह का सवाल आता है जनरल इंग्लिश का। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।